जुलाई का महीना चल रहा है और हमारे खेतों में धान की रोपाई का काम पूरे जोर शोर से जारी है। लेकिन याद रखिए, इस मौसम में जितनी तेजी से हमारी धान बढ़ती है, उतनी ही तेजी से खेतों में अनचाहे खरपतवार यानी घास भी उगाती है। ये घास हमारी फसल की दुश्मन है, जो खाद और पानी खुद सोख लेती है। अब सवाल ये है कि अपनी मेहनत की फसल को इन खरपतवारों से कैसे बचाएं। किसान भाइयों, इसके लिए हमें खरपतवार नाशक दवाओं को समझना होगा, जो मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। पहली होती है सिलेक्टिव और दूसरी होती है नॉन सिलेक्टिव। आज हम इन्हीं दोनों के बीच का अंतर समझेंगे, ताकि आप बिना किसी नुकसान के सही समय पर सही दवा का चुनाव कर सकें और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्टिव खरपतवार नाशक की। धान की खड़ी फसल में हमेशा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह चुन चुनकर सिर्फ नुकसानदायक घास और खरपतवार को मारती है और आपकी धान की फसल को बिल्कुल सुरक्षित रखती है। चाहे रोपाई के तुरंत बाद शुरुआती दिनों में डालना हो या फिर बाद में उगने वाली चौड़ी और संकरी पत्ती की घास हो, यह दवाएं फसल के बीच में छिड़कने पर भी धान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके विपरीत दूसरी दवा होती है नॉन सिलेक्टिव खरपतवार नाशक। यह आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये दवाएं बिना किसी भेदभाव के अपने सामने आने वाली हर हरी वनस्पति, घास और पौधे को जड़ से सुखा देती हैं। अगर इसका एक कतरा भी आपकी धान की खड़ी फसल पर गिरा, तो यह फसल की कोशिकाओं को तुरंत सुखा देगा, जिससे पूरी फसल झुलस सकती है। इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार धान की रोपाई के बाद खड़ी फसल में इसका उपयोग पूरी तरह वर्जित है। इसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल केवल रोपाई से पहले, खाली खेतों को साफ करने, मेड़ों से अनचाही झाड़ियों को हटाने या जीरो टिलेज विधि में ही किया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, समझदारी अपनाएं और धान की खड़ी फसल में सिर्फ सही सिलेक्टिव खरपतवार नाशक का ही इस्तेमाल करें। अपनी धान की बम्पर पैदावार, खेती से जुड़ी हर समस्या के सही समाधान और उच्च गुणवत्ता वाले बेहतर उत्पादों के लिए संपर्क करें हरिमन एग्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।